हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। तो गाइज, आज आप लोगों के बीच नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत का भूगोल क्या है। भारत के भूगोल से लगभग 400 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो गाइज, आप लोग को बता देना चाहूँगा कि 13 अगस्त को बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की एग्ज़ाम होनी है, जिसके लिए इस चैनल के माध्यम से कई महीनों से तैयारी करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे भारत का भूगोल। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है 4 से 5 नंबर। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख लेंगे, आपका 4 से 5 नंबर फिक्स है कि आएगा। इसीलिए आप लोग बने रहे हमारे वीडियो में और आज का भूगोल, भारत का भूगोल के बारे में देखते रहें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस, कह रहा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है? तो कैसी है? चतुष्कोणीय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? तो आप लोगों को पता होगा क्या है वो? कर्क रेखा है प्यारे बच्चों। क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है, आप लोग देखते रहे वीडियो, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो आज का। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः जिस विशाल भूखंड का भाग था उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? गोंडवानालैंड। गोंडवालैंड कहा जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, क्या भारत की उत्तरी गोलार्ध में कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 अक्षांश से 37 डिग्री 6 अक्षांश के बीच मध्य स्थित है। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है? उत्तरी दूरी ऊपर में हो गया, नीचे में क्या है? पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा 68 डिग्री 7 देशांतर से 97 डिग्री 25 देशांतर के बीच। ठीक है, भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? तो भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर ये पूछा जाता है आप लोगों को। तो क्या है? 2933 किलोमीटर है भारत की जो लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि भारत की जो लंबाई है ना, वो उत्तर से दक्षिण की कितने किलोमीटर है? तो कितना है? 3214 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा, जिसे हम लोग द्वीप समूह की कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगा कि 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। 7516.6 किलोमीटर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको रट लेंगे आप लोग। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो वर्ग किलोमीटर की अगर बात कर रहे हैं गाइज, तो इसका क्या हो जाएगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल कितने राज्य व कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 जो राज्य है और 9 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसको रट लेंगे। अब क्या कह रहा है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है ना, तो गाइस इसका क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसका जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो होती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है प्यारे बच्चों, बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है, क्या है? हिमालय है। क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हिमालय हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत फास्ट आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ और बहुत सारा क्वेश्चन भी आ गया है। इसीलिए भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ किस नाम का एक उथला समुद्र था? तो जो वहाँ पे था ना वो क्या था, टीथिस नामक जो क्या था एक समुद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत के समुद्र तटीय मैदान का विस्तार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो क्या हो जाएगा, पूर्वी व पश्चिमी घाट के श्रेणियों के बीच है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है बच्चों ये क्या कर्नाटक में है और कहाँ है, कावेरी नदी पर है। कहाँ है, कावेरी नदी पर। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शिवसमुद्रम हो जाएगा। इसकी जो स्थापना किया गया था 1902 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं कृपया कर आप लोग शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। ठीक है, भारत में मानव निर्मित मतलब कृत्रिम सबसे बड़ी झील क्या है? कृत्रिम तो भाखरा नांगल है। क्या भाखरा नांगल है जो कहाँ पे है, गोविंद सागर झील में है, गोविंद सागर झील में है। ठीक है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे क्या बोलते हैं, ज्वार, नदुमुख या एस्चुअरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, नदी द्वारा लगाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर आता है तो निर्माण करता है क्या होगा, डेल्टा। क्या होगा, डेल्टा का निर्माण करता है। जब वो आते हैं तो क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुरा पर्वत उदाहरण है। तो क्या है, अवशिष्ट पर्वत का जो है उदाहरण है। ठीक है, इसको रट लेंगे। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये जो न्यू मूर है बच्चों कहाँ है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बारे में चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है क्या है, लैंडफॉल द्वीप। क्या है, लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडमान और निकोबार अलग होता है, कहाँ होता है, 10 डिग्री चैनल द्वारा होता है अलग। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को जरूर देखें। भारत में तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? जो कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी मिलते हैं बच्चों। कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी मिलते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत में किस दर्रे से होकर आर्यों ने प्रवेश किया था? तो खैबर। क्या, खैबर दर्रे जो है क्या आर्यों ने प्रवेश किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो क्या है, प्रवाल निर्मित है। क्या है, प्रवाल निर्मित है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, फटाफट आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और लाइक शेयर जरूर करें। अब प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाक जल संधि। क्या होगा, पाक जल संधि। इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। भारत श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप है क्या है, रामेश्वरम। क्या है, रामेश्वरम में स्थित है। क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, रामेश्वरम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? जो लवन नदी जानी जाती है ना भारत की, कौन सी, लूनी नदी। क्या, लूनी नदी को हम लोग क्या नाम जानते हैं, लवन नदी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में शरद ऋतु की अवधि मानी जाती है। ये मानी जाती है बच्चों 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक के बीच मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण होती है? जो भारत में अधिकांश वर्षा हो जाती है क्या होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण होती है। दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण होती है बच्चों। ठीक है, आप क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है?
तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किया गया है शून्य रेखा से किया गया है बच्चों। क्या किया? शून्य रेखा से किया गया। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो शून्य रेखा। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है? जो देखिए भारत का जो कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तो वो त्रिपुरा राज्य है। कौन सा? त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा राज्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग VBI कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कह रहा पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के किस प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक है? जो पाकिस्तान की जो सीमा से लगे भारत की किस प्रदेश में, यानी किस राज्य प्रदेश कहे उसको, किस प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक है? तो क्या जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किसकी लंबाई है? कितनी लंबाई है इसकी? 1225 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भारत विभाजन के पूर्व, यानी कि जब भारत विभाजन नहीं हुआ था उससे पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था? तो ये आप लोग जानते होंगे, डुरेंट रेखा था। कौन क्या था? डुरेंट रेखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखिए किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? देखिए भारत का जो सबसे कम सीमा विस्तार है ना, वो कहाँ है? अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर ओनली। ठीक है बच्चों। अब देखिए मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया था? जो मैकमोहन रेखा जो है ना, भारत और चीन जो सीमा होती है ना, वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। इसका निर्धारण कब किया गया था बच्चों? 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में किया गया था। 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में। ये भारत और चीन के मैकमोहन बॉर्डर कहते हैं इसको, मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको। आपका क्या आगे क्या कह रहा है? देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? तो देश का जो है ना, तो प्यारे बच्चों ये 4 डिग्री 4 अक्षांश पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है बच्चों। ठीक है। कारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है बच्चों। इसको याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कह रहा है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि इस यहाँ पर पिछले कुछ महीनों पहले यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ये एक्ट लागू किया था। तो वो कौन सा राज्य है? यहाँ पर जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। तो कितना होगा? 42,241 किलोमीटर। ठीक है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वो क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है जो कि 32 वर्ग किलोमीटर मात्र है। ठीक है। अब देखिए कारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा जिला है वो कहाँ पे है? गुजरात में, जिसे क्या बोलते हैं? कच्छ बोलते हैं। ठीक है। वो कहाँ पे? गुजरात में है। कितना इसका है? 42,652 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है बच्चों। कितना है? 42,652 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे बड़ा जिला कौन है? तो गुजरात में कच्छ है। कौन है? गुजरात में कच्छ है। 45,652 वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन है? देखिए अगर हम भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर बोलते हैं तो वो सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अब देखिए चंद्रभागा बीज किस राज्य में स्थित है? ये जो चंद्रभागा बीज होती है ना, वो ओडिशा में है बच्चों। कहाँ पे? ओडिशा में है। इसको देख लेंगे आप लोग। देखिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बहुत ही कम समय, मात्र 4 दिन आप लोगों को बचा है। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर फिक्स है बच्चों। जल्दी से जल्दी आप लोग फटाफट देख ले। ठीक है। अब कह रहा है क्वाल्स वर्ग कटक कहाँ स्थित है? क्वाल्स वर्ग जो है कटक वो अरब सागर में स्थित है बच्चों। कहाँ? अरब सागर में स्थित है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंद महासागर को किस देश की झील को उपमा प्रदान की गई थी? जो हिंद महासागर को जो उपमा प्रदान किया था ना, किस झील? तो ब्रिटेन झील। किससे? तो किसमें? तो ब्रिटेन झील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था? अब किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों को गठन का विरोध किया था? तो
डार आयोग 1948, ये पूछा, इसमें भी पूछ देता कभी कभी, और ये डार आयोग भी पूछ देगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नुम्ब्रा नदी कहाँ से निकलती है? नुम्ब्रा जो नदी है ना वो कहाँ से निकलती है बच्चों? तो वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? देखिए बेंगलुरु और चेन्नई में जो है ना बच्चों, ये बेंगलुरु हुआ क्या हो गया, दक्षिणवर्ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? भारत की जो किस प्रदेश की सीमा जो है ना म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, ये इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा बच्चों। फटाफट आप लोग देखिए, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो 4 से 5 नंबर आपको फिक्स है बच्चों। तो भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? जो भारत की जो एक राज्य है उसका क्या नाम है? त्रिपुरा बच्चों। क्या होगा? त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के कितने राज्य केंद्र प्रशासित पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो कि 17 राज्य क्या है जुड़े हुए केंद्र शासित प्रदेशों जो है क्या है 17 राज्य है बच्चों। अच्छा सब लोग देख लेंगे। ठीक है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आप देखिए भारत के जो है ना तट रेखा से लगे हैं 9 राज्य है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा के मैदानों को भारत का हृदय माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? आप देखिए 3 सागर आकर के जो मिलता है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो इंदिरा पॉइंट होते हैं प्यारे बच्चों, उसको और दूसरा नाम से किससे जाना जाता है? तो वो पिग्मेलियन तथा पार्सिन पॉइंट को नाम से जाना जाता है। पिग्मेलियन तथा पारसी पॉइंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या है? जो देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको देख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या है। तो नगरों की देखिए, महानगर और नगरों की अगर बात करते हैं तो महानगर की बात यहाँ नहीं होती है, नगरों की बात हो रही है। तो देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। कहाँ पे बच्चों? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि देश में गांव की सर्वाधिक संख्या है। देश में जो है ना ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे गांव की सर्वाधिक संख्या है? तो ये उत्तर प्रदेश अपने पड़ोसी है, उत्तर प्रदेश है। तो कितना इसका है? 97,941 है। ठीक है, संख्या इसकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समुद्र मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक समुद्र मील होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये लगभग 1.82 किलोमीटर के बराबर होते हैं। 1.82 किलोमीटर के बराबर होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया गया था ना वो किसने बनाया था? एन विले नामक आदमी ने बनाया था। और कब बनाया था प्यारे बच्चों? ये 1752 ईस्वी में बनाया था। किसका बनाया था? 1752 ईस्वी में बनाया था। इसको देख लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बार बार पूछा जाता है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है बच्चों। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनवाया था? एन विले 1752 ईस्वी में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है? तो सिंकियांग से जोड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
सियाचिन स्थित गेशरोम ब्रूम चोटी एवं साल्टोरो श्रेणी पर किसका अधिकार है? तो किसका अधिकार हो जाएगा? ये भारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कश्मीर घाटी का जो निर्माण हुआ था वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में हुआ था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कायांतरित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? जो कायांतरित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है? आर्कियन समूह की शैलों की, आर्कियन समूह की शैलों को कहा जाता है प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखें। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था? तो पृथ्वी के धरातल पे सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था? तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लीस्टोसीन हिमनद, प्लीस्टोसीन हिमनद हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखिए भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? तो प्रथम जो ज्वालामुखी क्रिया हुई थी ना वो कब हुई थी? धारावार युग में हुई थी। धारावार युग में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है। कह रहा है प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये युग कौन सा? गोंडावाना युग था। कौन सा? गोंडावाना युग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि भारत के रूर प्रदेश की उपमा किसे दी गई है? भारत के रूर प्रदेश की जो उपमा दी गई है बच्चों, ये छोटा नागपुर पठार को दिया गया है। किसको दिया गया है उपमा? छोटा नागपुर पठार को दिया गया है बच्चों। ठीक है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेरी हेस ने किया था। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेरी हेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा दिल्ली क्रम की सेले किस क्रम की चट्टानों की बनी है? वो किससे बनी हुई है? कुंडापा क्रम की, कुंडापा क्रम की बनी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको देख लेंगे। प्यारे बच्चों अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। भूगर्भिक दृष्टि से आगारलैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कहाँ है? तो कहाँ है इसका स्थल? भारतीय उपमहाद्वीपों में इसका है। कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीपों में इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए फटाफट हम लोग देखते हैं देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई थी? तो देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग में। इसलिए आप लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीस्टोसीन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक क्रम हिमालय की, शिवालिक क्रम हिमालय की हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट देखते हैं कि राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा किस समूह की शैली से प्राप्त होता है? तो राजस्थान में जो होता है ना प्यारे बच्चों, तांबा, कोबाल्ट तथा रांगा किस समूह की शैली से प्राप्त होता है? तो वो कुडप्पा समूह, कुडप्पा समूह से होता है, कुडप्पा समूह। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुडप्पा समूह होता है। दक्कन ट्रैम्प का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? दक्कन जो ट्रैम्प होता है ना प्यारे बच्चों, उसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्टिया चट्टानों से, बेसाल्टिया चट्टानों से इसका होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? तो इसका किसका विस्तार हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कयाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कयाल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। अब देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी इत्यादियों में पूछा जाता है। तो भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात कार्डविन आइस्टीन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग जरूर जवाब देंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
काराकोरम श्रेणी में। तो काराकोरम श्रेणी में इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। और किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान की गई है? तो किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का जो मेरुदंड उपमा प्रदान की गई है वो क्या हो जाएगा इसका? काराकोरम श्रेणी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम श्रेणी को प्यारे बच्चों। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राकापोशी है। क्या है बच्चों? राकापोशी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकापोशी हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को है ना उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सांगोपो से नाम से जाना जाता है। सांगोपो से जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांगोपो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखते हैं। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय जो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नाथुला एवं जेलेपला दर्रे किस प्रदेश में स्थित है? नाथुला एवं जेलेपला दर्रे किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सिक्किम में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। जो चुंबी घाटी होती है ना प्यारे बच्चों वो सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कश्मीर घाटी तथा डल झील किससे बीच अवस्थित है? तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई में। कहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका? तराई हो जाएगा आंसर है बच्चों, इसका तराई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। केरवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा इसका? कश्मीर हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केसर यानी कि जाफरान, केसर को क्या बोलते हैं हम लोग? जाफरान की खेती किस पर की जाती है? किस पर की जाती है? तो केवरा पे की जाती है। करेवा पे की जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा एवं चरार ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। राइट आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा काली नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये क्या हो जाएगा? घाघरा की सहायक नदी है। किसकी? घाघरा की सहायक नदी है प्यारे बच्चों। अब देखिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जो फूलों की घाटी होती है ना वो कहाँ है? कुमायूं हिमालय में स्थित है प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय। अब देखिए अश्लेष एवं वर्ण कृषि किस खेती पद्धति की उपमा है? अश्लेष एवं वर्ण कृषि किस खेती पद्धति की उपमा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? स्थानांतरित कृषि हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर फटाफट आप लोग कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए आप लोग। लोकटल झील किस घाटी में स्थित है? लोकटल झील जो है ना वो कहाँ स्थित है? मणिपुर घाटी में स्थित है बच्चों। क्या है? मणिपुर घाटी में स्थित है प्यारे बच्चों, ठीक है। मोलेसिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है? क्या कह रहा है कि मोलेसिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है? तो कौन सा राज्य है बच्चों? मिजोरम हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रही समझ में? कमेंट करें आप लोग। हिमालय के सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? हिमालय के सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाइमी 108 किलोमीटर प्यारे बच्चों। कितना? 108 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य तथा महान हिमालय के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय के दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों, शिवालिक हिमालय। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भारत में ही है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियां के आधार पर किसने किया था, तो हिमालय के वर्गीकरण नदी घाटियां के आधार पर किसने किया था, सिरनी बुराई ने किया था। ठीक है, सिरनी बुराई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग बुर्जिलिंग दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पे स्थित है, जो जवाहर सुरंग होती है ना वो किस दर्रे पे है, बनिहाल दर्रा। किस पे, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उप हिमालय का ब्रह्म हिमालय किसकी संज्ञा है, तो शिवालिक हिमालय हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, मध्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी धौलाधार पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, महाभारत श्रेणी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सुलेमान तथा किरधर पर्वत श्रेणियों कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों, ये पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में पाई जाती है। सुलेमान तथा किरधर पर्वत श्रेणियों कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत एवं म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है, भारत एवं म्यांमार का जो सीमा का निर्धारण करता है ना वो कौन सा पर्वत करता है, आराकानयोमा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां किस प्रदेश में स्थित है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि केटू अर्थात गाडविन आस्टीन कहाँ स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। कहाँ स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें, फटाफट लाइक शेयर कमेंट करें, शेयर करें जल्दी फटाफट करें। कह रहा है किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी को घाटी विस्तृत है, तो किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है, जास्कर एवं लद्दाख। क्या है, जास्कर एवं लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, गिरनार है। क्या है, गिरनार है, जो कितना है 1117 मीटर है। कितना है, 1117 मीटर है, गिरनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस ग्राज द्वारा विच्छेदित किया है, तो सिपकिला गार्ज। क्या होगा, सिपकिला गार्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या कर रहा है, पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसे होती है, जो पश्चिमी हिमालय होती है ना प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर आप लोगों को पूछ दिया जाएगा कि कौन से हिमालय में अधिकांश वर्षा होती है, तो पश्चिमी हिमालय में क्या होती है, अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है। और पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसे होती है, तो पूछ दिया जाएगा, तो क्या होगा, पछुआ विक्षोभ द्वारा होता है। क्या होगा, पछुआ विक्षोभ द्वारा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है, तो जम्मू श्रीनगर जो मार्ग जुड़ता है ना वह बनिहाल दर्रा आप लोग पढ़ाए हैं, देख लेंगे। कह रहा है
शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? ये जो है ना बच्चों, ये कहाँ पे इस अवस्थित है? ये तमिलनाडु में अवस्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि काराकोरम श्रृंखला का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो प्राचीन नाम था ना बच्चों, वो क्या था? कृष्णागिरी नाम था। क्या नाम था? कृष्णागिरी नाम था प्यारे बच्चों। क्या था? कृष्णागिरी। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है? भारतीय जो प्रायद्वीप है ना, वो एक भाग है। तो किसका भाग है? वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है बच्चों। आज आप लोगों को भारत का पूरा भूगोल इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बने रहें आप लोग। तो कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देरेशा और रोहतांग। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किन दर्रे द्वारा होता है? तो लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किन दर्रे द्वारा होता है? तो होता है बमूला दर्रे द्वारा। किससे? बमूला दर्रे द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है। अब कह रहा है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पार्ट को कहा जाता है? तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पार्ट को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में गली अथवा खंड अथवा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है कौन सा है? मालवा पठार है। क्या है? मालवा पठार है प्यारे बच्चों। सोन एवं चंबल नदी किस दिशा में प्रभावित होती है? तो उत्तर दिशा में प्यारे बच्चों। क्या है इसका आंसर? उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा संसार की सर्वाधिक पुरानी श्रेणी कौन सी है? तो संसार की सर्वाधिक पुरानी श्रेणी कौन सी है प्यारे बच्चों? इसका आप लोग राइट आंसर देंगे तो अरावली श्रेणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अरावली श्रेणी हो जाएगा, जो क्या है राजस्थान से दिल्ली तक जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? तो क्या है? अरावली श्रेणी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? अरावली श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोपाल किन नदियों के दो आर में स्थित है? तो वो बेतवा एवं क्या? पार्वती। बेतवा एवं पार्वती नदी के क्या हो जाएगा आंसर? बेतवा एवं पार्वती। ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जो प्रपात है ना, वो जबलपुर में है। जबलपुर में यानी कि नर्मदा नदी पर। क्या है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कितनी है? 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर है। अमरकंटक 1066 मीटर किस पर्वत श्रेणी को सर्वोच्च शिखर है? तो मेकाल श्रेणी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेकाल श्रेणी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे उच्चतम चोटी क्या है? तो अन्नामुंडी है। क्या है? 2695 मीटर है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नीलगिरी पर्वत है प्यारे बच्चों। इसको याद रखेंगे कि पश्चिमी जो है ना, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि नीलगिरी का उच्चतम शिखर क्या है? दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा याद रहेगा आप लोगों को, दोदा बेटा। नीलगिरी का उच्चतम शिखर क्या है? दोदा बेटा होगा, जो कितना है? 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग अवस्थित पर्वत कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग अवस्थित पर्वत कौन सा है? तो इलायची पर्वत है। क्या है बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलायची पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी क्या है? तो पूर्वी घाट की जो उच्चतम चोटी होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? पूर्वी घाट का क्या हो जाएगा उच्चतम चोटी?
तो इसका छोटे महेंद्र गिरी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? महेंद्र गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1501 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सा है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सा है? तो पारसनाथ है बच्चों। पारसनाथ कितना है? 1365 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये क्या है? नोकरेक है। क्या है? नोकरेक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रांची पठार के पश्चिम भाग में लेटेराइट से ढके ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पठार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है ना, उसे विंध्याचल बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? विंध्याचल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी, एसएससी, जीडी के लिए एवं बिहार बीएड के लिए। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वर्णों के लिए प्रसिद्ध है? जो कौन सी पर्वत श्रेणी है ना, एक पर्वत श्रेणी है जो चंदन के वनों के लिए, चंदन की लकड़ी होता है ना, देखते होंगे आप लोग, चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगा होता है और उसका पूजा पाठ में काम किया जाता है। उसी के बारे में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर मेला या मलयगिरी पर्वत श्रेणी। मेला या मलयगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि नर्मदा नदी किसी प्रकार की घाटी है। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी है? तो भ्रंश घाटी है। क्या है? भ्रंश घाटी प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कश्मीर में केरवा झीलें कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में जो केरवा झीलें पाई जाती है प्यारे बच्चों, वो कहाँ पाई जाती है? पीरपंजाल के पास में पाई जाती है। पीरपंजाल के पास में पाई जाती है। ठीक है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के किस पठार के निचले समतल भागों में स्थित है? हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस पठार के नीचे, जो इस हैदराबाद है ना और सिकंदराबाद है, ये किस पठार के नीचे समतल भागों में स्थित है? तो तेलंगाना पठार है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी किस पठार से होकर प्रभावित होती है? तो कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदी किस पठार से होकर प्रभावित होती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक पठार। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कर्नाटक पठार हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किस भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किस भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कैसे हो जाएगा? अनावृतीकरण से हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? अनावृतीकरण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सतपुरा एवं अजंता की पहाड़ियाँ किसके क्षेत्र को किस संज्ञा से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानदेश। क्या है? खानदेश। ठीक है, खान सर मत बोल दीजिएगा, खानदेश है। ठीक है, अमरकंटक के पूर्वी भाग में कौन सा मैदान विस्तृत है? अमरकंटक जो पूर्वी भाग होता है ना प्यारे बच्चों, वो छत्तीसगढ़ का मैदान से बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्या रहा है प्यारे बच्चों ना कि विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः कितनी है? तो 313 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है प्यारे बच्चों। क्या आ गया? 313 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर प्यारे बच्चों है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि मैदानी भाग के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है? अब देखिए, पूछ दिया जाएगा कि मैदानी भाग के में ऐसा कौन सा शहर है जहां पर मच्छरों का प्रकोप, यानी कि प्रकोप मतलब क्या, ज़्यादा सर्वाधिक होता है? तो तराई क्षेत्र कहा जाता है बच्चों का, तराई क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए, बांगर का निर्माण किससे हुआ है? तो बांगर होता है ना, वो उसका निर्माण कैसे और किससे हुआ है? देखिए किससे हुआ है? चीका, दामट तथा बलुई दामोट से हुआ है। किससे? बलुई दामट से हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा ना कि खादर किसके निक्षेपों से समृद्ध होती है? तो खादर जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो किससे किसके निक्षेपों से समृद्धि होती है? सिल्ट के नए निक्षेपों से होती है बच्चों। सिल्ट के नए निक्षेपों से होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है ना कि कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदानी निक्षेप है? तो खादर, जो कहाँ है? नवीन जलोढ़ है। जो क्या है? नवीन जलोढ़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप लोग इसको देख लेंगे तो 4 से 5 नंबर जरूर हो जाएगा आप लोगों को। भारत में काबी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? भारत में जो होती है ना प्यारे बच्चों, वो काबी एंगलोंग जो होती है पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? असम में पाई जाती है। ये जो है भारत में ही है, ठीक है। हिमालय की किस नदी ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया है? तो क्या हो जाएगा? घाघरा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? घाघरा। नाम तो सुनते होंगे, घाघरा नदी, घाघरा, ठीक है। सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजक किसके पास है? तो आंबला के पास है। किसे? आंबला के पास है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? बांगर, ठीक है। अब देखिए काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? जो काली मिट्टी देखते होंगे ना, उसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, आप रट लीजिए। एनटीपीसी बिहार बोर्ड क्या एनटीपीसी एसएससी जीडी में पूछा जाता है ये सब, ठीक है। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी बोलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि काली का मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र है महाराष्ट्र में। जो काली मिट्टी होती है ना, इसका जो क्षेत्र है एक कहाँ है? वो सबसे ज़्यादा होता है वो महाराष्ट्र में होता है प्यारे बच्चों। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? पूछ दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्यों होता है प्यारे बच्चों काली मिट्टी का काला रंग? तो इसको देख लीजिए। तो ये जो होता है ना, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है इसका? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण इसका काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी का रंग काला होता है प्यारे बच्चों। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे इसको। कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? अब देखिए हम लोग सेब खाते हैं ना, तो कुल्लू घाटी क्या है? कुल्लू घाटी वो जो है सेब के लिए विख्यात है प्यारे बच्चों। पूछ दिया जाएगा कि सेब का जो है जहाँ पे उत्पादन होता है ना, वो कौन सी घाटी में ज़्यादा होती है, विख्यात है बच्चों? तो पूछ देगा, कह देगा कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? तो प्यारे बच्चों सेब के लिए है, ठीक है। किसके लिए? सेब के लिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई किस तट पर अधिक है? तो इसका क्या है? पश्चिमी तट पे प्यारे बच्चों, ठीक है। अधिक किस पे है? पश्चिमी तट पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। किस तट पे वर्षा लौटते हुए मानसून द्वारा होती है? जो वर्षा जो होते हैं लौटते हुए क्या है, किस तट पे की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट पे प्यारे बच्चों, कोरोमंडल तट होता है, ठीक है। न्यूमूर, गंगा सागर, श्रीहरिकोटा, पावन तथा बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी प्यारे बच्चों। बहुत ही बड़ा आज लंबा होगा और आप लोगों को पूरा जो है ना भारत का भूगोल इस वीडियो में बता दूंगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटा नहीं है। पूरा आप लोग जो है ना 100% मार के आइएगा भारत के भूगोल से प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि गांधेर एलिफेंटा मिनिकॉय को वेलिंगटन द्वीपे कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? ये अरब सागर में स्थित है प्यारे बच्चों। कहाँ है? अरब सागर में। अब देखिए मुंबई से गोवा तक के निश्चित तट की संख्या क्या है? संज्ञा क्या है? तो कोंगन तट है प्यारे बच्चों। क्या? कोंकण तट है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनारी तट का विस्तार क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि कनारी तट का विस्तार क्या है? तो गोवा से मंगलोर तट है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कछारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है प्यारे बच्चों? तो कछारी प्रदेश में जो है ना किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है प्यारे बच्चों? इसका आप लोग जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? खादर जो क्या है? नवीन जलोढ़ है। क्या है? नवीन जलोढ़ है प्यारे बच्चों। अब देखिए बांगर की स्टेपी भूमि अरावली के किस तरफ विस्तृत है? तो ये किस तरफ विस्तृत है प्यारे बच्चों? ये अरावली के पूर्व में भी स्थित है। क्या है? अरावली के पूर्व में भी स्थित है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस डेल्टाइन मैदान को दक्षिणी भारत का गौरव की संज्ञा से विभूषित किया गया है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी के डेल्टाइन मैदान को बोलते हैं। इसको हम जो क्या गौरव की संज्ञा प्राप्त किया गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कक्ष की खाड़ी किसको अलग करती है। कक्ष की खाड़ी जो अलग करती है ना, वो किसको खाड़ी करती है, कक्ष तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते नेक्स्ट क्या कर रहा है, केम्बे की खाड़ी किसको अलग करती है। तो केम्बे की जो खाड़ी होती है ना प्यारे बच्चों, वो किसको अलग करती है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आप लोग सोच के जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि काठियावाड़ प्रायद्वीप एवं गुजरात को, काठियावाड़ प्रायद्वीप एवं गुजरात को प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशिया में सबसे बड़ा खारे जल की झील कौन सी है। जो पूछ दिया जाएगा प्यारे बच्चों कि एशिया में सबसे खारे जल की झील कहाँ पे है, तो क्या है, चिल्का झील उसको नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, चिल्का झील प्यारे बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है। तो किस में हो जाएगा बच्चों, ये केरल में हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या इसमें हो जाएगा, केरल में हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्नाटक राज्य में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को कौन सी संज्ञा दी गई है। तो इसका क्या हो जाएगा, कन्नड़ या कर्नाटक तट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वार नदमुख अर्थात एंसचूरी किस तटीय मैदान की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान प्यारे बच्चों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या रहा है, किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा प्रदान की गई है। अब देखिए कह रहा है किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा प्राप्त की गई है। तो पश्चिमी तट को, क्या हो जाएगा बच्चों, पश्चिमी तट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब कह रहा है डेल्टा का निर्माण किस तट की विशेषता है। तो पूर्वी तट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, पूर्वी तट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र कौन सा है। तो मन्नार की खाड़ी है प्यारे बच्चों। क्या मन्नार की खाड़ी प्यारे बच्चों है। नदियों ने पूर्वी तट पर किस कारण डेल्टाओं की रचना की है। नदियों ने पूर्वी तट पे किस कारण डेल्टाओं की रचना की है। तो प्यारे बच्चों उनमें गहनता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने पर लगाए जाने वाले द्वीप कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खदियावेट एवं आलियावेट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आलियावेट हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कोरोमंडल तट मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो ये किस में है, तमिलनाडु में प्यारे बच्चों है। किस में, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निचले गंगा मैदान में रेखा नदी तटीय विस्तार को क्या कहा जाता है। उसे उत्कल का मैदान कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या है, उत्कल का मैदान कहते हैं। डेल्टा झील कोलेरू किन दो डेल्टाओं के बीच स्थित है। तो प्यारे बच्चों गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा की। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पुलिकट नामक लेगून झील किस तट की विशेषता है। तो कोरोमंडल तट हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अष्टमुंडी तथा वेम्बनादन झील किस राज्य में स्थित है। तो केरल में हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विशाखापत्तनम का प्राकृतिक पतन किस चट्टान के पीछे सुरक्षित है। तो इसका क्या हो जाएगा, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान हो जाएगा। विशाखापत्तनम का प्राकृतिक पतन जो है किस चट्टान के पीछे पर सुरक्षित है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे। कहा जाता है किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। तो नेपाल को कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। तो नेपाल को कहा जाता है प्यारे बच्चों। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन है। तो सिंधु नदी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, पश्चिमी, सबसे पश्चिमी नदी कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे इसको याद कीजिए कि हिमालयों में सबसे जो पश्चिमी नदी होती है ना, वो कौन सा है, सिंधु नदी प्यारे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि झेलम नदी किस पर्वत
श्रेणी से निकलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पीर पंजाल, क्या है? पीर पंजाल प्यारे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर जो है ना, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु क्या है? तो पारसनाथ है प्यारे बच्चों। क्या है? पारसनाथ है प्यारे बच्चों, जो क्या है झारखंड में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है कि किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है? तो गंडक नदी को दिया गया है। नेपाल में किसको दिया? गंडक नदी को कहा गया है कि शालिग्राम तथा नारायणी नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के सबसे बड़ा उपवाह तंत्र किस नदी को कहा जाता है? इसको गंगा को कहा जाता है। आप लोग जानते ही होंगे ये क्वेश्चन। कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है? तो क्या है? अलकनंदा जो नदी है ना, वो कहाँ है? वो बद्रीनाथ से होकर बहती है, ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर जो बांध गया है चंबल नदी में बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पे बसा है? तो ये गोमती नदी होगा। क्या बच्चों? गोमती नदी। नेक्स्ट कह रहा है शारदा या सरयू किसकी सहायता नदी है? तो ये घाघरा की सहायता नदी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ये इसका जो है मणिपुर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कहाँ है? मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये कोसी नदी। जानते हैं कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है प्यारे बच्चों, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये हो जाएगा कैलाश पर्वत श्रेणी हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? कृष्णा नदी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये नर्मदा नदी बनाई गई है प्यारे बच्चों। इसको याद रखें, कहाँ बनाई गई है? पूछ दिया जाएगा कि जो बनाई गई है ना सरदार सरोवर नदी, वो परियोजना किस पे नदी बनाई गई है? नर्मदा नदी पे बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? तो क्या हो जाएगा? लुनी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या है? लुनी। गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह कब प्राप्त होता है? अगस्त या सितंबर में जो होता है ना प्यारे बच्चों। अभी के समय है क्या है कि गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह होता है तो अगस्त के महीने में होती है। बाढ़ के समय में होती है, जो होती है अगस्त और सितंबर के महीने में होती है प्यारे बच्चों। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। गंगा किस द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? जो बंगाल है ना बच्चों, ये निकट जो बंगाल की खाड़ी है ना, वो कहाँ मिलती है? सागर द्वीप में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सागर द्वीप में। अब देखिए कह रहा है कि किसने कहा कि विश्व के समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। तो किसने कहा था कि विश्व के समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? मार्स डेन ने कहा था। किसने कहा था? मार्स डेन आदमी ने कहा था कि विश्व के समस्त प्रकार की जलवायु जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? वो भारत में पाई जाती है प्यारे बच्चों। लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जो लेटराइट मिट्टी होती है ना, वो उसमें किसकी बहुलता होती है? आयरन और सिलिका की। आयरन और सिलिका की होती है प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये सबसे कम वर्षा होती है लेह में होती है प्यारे बच्चों। ऊपरी अधोमंडल में तीव्र गर्मी वायुधारा का क्या नाम है? तो जेठ प्रभाव। क्या है? जेठ प्रभाव प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन से भाग में लौटती हुई मानसून द्वारा शीघ्र ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है प्यारे बच्चों। कहाँ है? जो तमिलनाडु में स्थित है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करती है? तो बंगाल की खाड़ी से प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थिति यहाँ कौन
उत्पन्न करती है? तो ये करती है हिमालय करती है प्यारे बच्चों, ठीक है। किस ऋतु में भारत के भीतर भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलते हैं? तो शीत ऋतु में होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना प्राप्त होता है? 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच होता है प्यारे बच्चों। क्या है? 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो उस दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना क्या होता है? अप्रैल होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? अप्रैल होता है। और देखिए पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? जुलाई होता है प्यारे बच्चों। इसको याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछ दिया जाएगा कि पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? जुलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है? वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है? तो प्रातः काल में। क्या होता है? प्रातः काल में प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या कर रहा है, मानसून की सबसे कम अनियमितता कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्वी में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के वर्षा सर्वाधिक होती है? भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो ये क्या इसका राइट आंसर क्या जाए? पर्वतीय वर्षा प्यारे बच्चों, ठीक है। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मानसून की जो खोज किया था ना, सर्वप्रथम हिप्पलस ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? हिप्पलस ने किया था प्यारे बच्चों। पूछा जाता है क्वेश्चन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें आप लोग। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक वितरण किसने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक वितरण किसने प्रस्तुत किया था? अलम सूदी ने किया था। किसने किया था? अलम सूदी ने किया था प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या कर रहा है, पवन प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये क्या हो जाएगा? ढाल प्रवणता द्वारा। क्या होता है? ढाल प्रवणता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से है 5000 मीटर। कितनी है? 5000 मीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि लो ऑक्साइड की उपस्थिति कारण होता है प्यारे बच्चों। लो ऑक्साइड के उपस्थिति कारण होता है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है। लो ऑक्साइड के उपस्थिति कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है ना प्यारे बच्चों, वो ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, ठीक। किससे हुआ है? ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों के टूटने से हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए लाल मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो कैसी होती है? अम्लीय होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कभी कभी प्रवृत्ति पूछ देती है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। भारत की दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी है। कौन सा है बच्चों? महेंद्रगिरी है, जो कितना है? 1654 मीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है। मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की जाती है? तो मृदा को जो है ना किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की जाती है? तो जीवित तंत्र प्यारे बच्चों। क्या है? जीवित तंत्र प्यारे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? तो भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? तो अति सिंचाई। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अति सिंचाई हो जाएगा। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25% होती है। ये क्या होता है? मृदा मतलब क्या? मिट्टी। मृदा में जल की मात्रा कितनी होती है प्यारे बच्चों? 25% होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली दूसरी मृदा का प्रकार कौन है? तो लाल मृदा है प्यारे बच्चों। क्या है? लाल मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ढक्कन लावा अर्थात बेसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा? लेटेराइट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लेटेराइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको देख लेंगे आप लोग। भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जलोढ़ मृदा हो जाएगा। आप लोग देखिए वीडियो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोगों को मैं आज बहुत अच्छा तरह से बता रहा हूँ और पूरा भारत के जो है ना इसमें भूगोल पूरा आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि
बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो बंगाल का जो आतंक कहते हैं ना वो जलकुंभी को बोलते हैं प्यारे बच्चों। किसे बोलते हैं? जलकुंभी को बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है प्यारे बच्चों? काली मृदा होती है। काली मृदा होती है। काली जो मिट्टी होती है ना वो शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था प्यारे बच्चों? 1953 ईस्वी में किया था, आज़ादी के बाद किया गया था। ठीक है। भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है? देखिए ये जो है राजस्थान होती है, क्योंकि राजस्थान जानते होंगे उधर ना रेत बहुत होती है, इस रेतों के शहर भी कहा जाता कहते हैं हम लोग, राजस्थान को बोलते हैं। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। किसे माना जाता है? राजस्थान को मानते हैं प्यारे बच्चों। सर्वाधिक लवणीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? और सर्वाधिक जो लवणीय होती है ना वो गुजरात में पाई जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? 0.2 से 0.11 हेक्टेयर पाया जाता है प्यारे बच्चों। 0.2 से 11 हेक्टेयर पाया जाता है प्यारे बच्चों। अब देखिए कुल कितने राज्यों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं? तो 15 राज्य ऐसे हैं ना जो 33% से अधिक भाग वन जो है पाए जाते हैं, 15 राज्यों में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। किन क्षेत्रों में समुद्रीय जल का अंतः प्रवेश हुआ है? तो किस क्षेत्रों में हुआ है? तटवर्तीय क्षेत्रों में प्यारे बच्चों। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योगी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी लंबी नहर कौन सी है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? शारदा नहर है। उसको क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सा है? शारदा नहर है प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है तो बुर्जिलिया, ठीक है, दर्रा, तो बुर्जिला दर्रा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अब देखिए श्रीनगर का लेह से जोड़ता है तो क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों आंसर? तो श्रीनगर लेह जोड़ता है, इसका प्यारे आंसर क्या हो जाएगा? तो जोजिला दर्रा। क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है कि जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को जो जोड़ता है ना वो क्या जोड़ता है? बरालाचाला दर्रा जोड़ता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा अच्छा से। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत को जोड़ता है शिवकिला दर्रा। पूछेगा आपको हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो शिवकिला दर्रा। क्या हो जाएगा? शिवकिला दर्रा। सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला एवं जेलेपल्ला दर्रा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नहर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। किस प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है? किस प्रकार की सिंचाई परियोजना द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है? लघु सिंचाई योजना। कैसे? लघु सिंचाई योजना। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि कब की गई थी? तो ये कब की थी? 1960 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों। कहा निचली गंगा नहर कहाँ से निकली गई है? तो ये निकली गई है निरोरा के निकट से। कहाँ निकली है? निरोरा के निकट से निकली है प्यारे बच्चों। मेटूर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरि के बांध से कौन सी नहर निकाली गई है? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर प्यारे बच्चों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? 1996 से 1997 के बीच किया था प्यारे बच्चों। ठीक है। जल विज्ञान परियोजना का दूसरा चरण कब शुरू किया गया था? कि 5 अप्रैल 2006 में किया गया था। 5 अप्रैल 2006 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण कब गठित किया? तो 2001 में किया गया था प्यारे बच्चों। क्या कब किया था? 2001 में किया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर का शोक अथवा बंगाल का शोक किस नदी की उपमा है? तो ये क्या हो जाएगा? दामोदर नदी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या? दामोदर हो जाएगा। रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो वो सोन नदी की है प्यारे बच्चों। ठीक है, सोन नदी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन और कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ना वो गोविंद सागर, जो कहाँ पे है? गोविंद सागर प्यारे बच्चों, गोविंद सागर जो कहाँ पे है? रोपर पंजाब में है। क्या? रोपर पंजाब में है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा बांध जो है ना वो बनाया गया है रिहंद नदी पर। कहाँ बनाया गया है प्यारे बच्चों? रिहंद नदी पर बनाया गया है। इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ पे है? राजस्थान में प्यारे बच्चों। ठीक है, राजस्थान में है। पोंग बांध स्थित है कहाँ? पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो व्यास नदी पर है। कहाँ पे? व्यास नदी पर, जो हिमाचल प्रदेश में प्यारे बच्चों। ठीक है, कह रहा थीन बांध स्थित है। तो वो थीन बांध कहाँ स्थित है? रावी नदी पर, जो कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो पूछ दिया जाएगा कि वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है प्यारे बच्चों। किसको? गोदावरी नदी को जाना जाता है। अब कह रहा है नर्मदा नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी को जुड़वा नदी कहा जाता है। ताप्ती नदी को किसे कहा जाता है? ताप्ती नदी को कहा जाता है जुड़वा नदी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी है। जानते होंगे आप लोग कौन सी है? कृष्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? गांधी सागर तथा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो चंबल नदी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। विश्व का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों कि कह रहा है ना कि कोयना परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो कोयना परियोजना जो है ना प्यारे बच्चों वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है प्यारे बच्चों। ठीक है, महाराष्ट्र में है। अब कह रहा है देश में सर्वाधिक नलकूप किस प्रदेश मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए कह रहा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? कि नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती। कहाँ निकलती? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? ये क्या था? 1969 ईस्वी में किया गया था प्यारे बच्चों। कब किया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। भूकंप का अध्ययन कहलाता है क्या? सिस्मोलॉजी कहलाता है प्यारे बच्चों। भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, भूकंप को मापा जाता है ना, उसे कौन सा यंत्र से? सिस्मोलॉजी। ठीक है प्यारे बच्चों, भूकंप तीव्रता की मार्केली पैमाना पर कितने अंक होते हैं? 1 से 12 अंक होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, रिएक्टर पैमाना भूकंप की किस आयाम का मापन करता है? तो यह करता है परिणाम का। क्या करता है? परिमाण का करता है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय जो है ना भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में है प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में घटित हुई थी? यो धारवाड़ युग में प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं कि वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलता है? वेरन द्वीप मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, करा कि भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र प्यारे बच्चों। बोलेंगे क्या? बोलेंगे भूकंप केंद्र बोलेंगे प्यारे बच्चों। भूकंप लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है क्या कहलाती है? अधिकेंद्र। क्या कहती है? अधिकेंद्र कहलाता है प्यारे बच्चों। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? दामोदर परियोजना जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, समान भूकंप की मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं समभूकंप रेखा। क्या बोलते हैं? समभूकंप रेखा प्यारे बच्चों बोलते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है? डालमा क्षेत्र प्यारे बच्चों। डालमा क्षेत्र में प्यारे बच्चों। ठीक है, भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अति
संवेदनशील क्षेत्र कौन से है? तो प्यारे बच्चों कौन से है? हिमाचल एवं गुजरात क्षेत्र। ठीक है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चों? ये क्या आया था? 1976 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कर असम का शोक किस नदी की उपमा है? ये ब्रह्मपुत्र नदी को प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया प्यारे बच्चों? पटना में किया है, जो कि है बिहार में ही है। तो भारत की दो प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है? बाढ़ एवं सूखा। क्या है? बाढ़ एवं सुखाड़। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा हैं। ये जो है ना खासकर बिहार और उत्तराखंड की तरफ ये ऐसा देखने को ज़्यादातर मिलता है। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा आप लोग बताया था लेह में होती है, जो लेह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर हो है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का है, धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है कि अधात्विक खनिज किसमें पाया जाता है? परतदार चट्टानों में। किसमें? परतदार चट्टानों में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा भारत में किस देश को सर्वाधिक लोहे का निर्यात किया जाता है? चीन एवं जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पाद किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में रोहतास किस खनिज के उत्पाद के लिए सुप्रसिद्ध है? तो बिहार में आप जानते हो रोहतास जिला जो है ना, ये पायराइट होता है, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब कोयला किस प्रकार के सेलों में पाया जाता है? कोयला जो है ना अवसादी सेलों के मध्य में पाया जाता है। आज का जो इस वीडियो का और इस पूरा भारत के भूगोल का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक जो है कोयला किस प्रकार के पाया जाता है बच्चों? ये बिटुमिनस पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा भारत का पूरा भूगोल, कि भारत के खनिज के बारे में, इसके बाद उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के बारे में हम लोग, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग, उष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सब पढ़ा मैंने। ये किसमें पढ़ा? भारत की भूगोल में। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल फिर।